आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम बिहारियों के लिए यह वट सावित्री का व्रत काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इसकी जो कथा है ना, ये कथा जो है हर एक लड़की को मोटिवेट करती है। ये इस प्रकार मोटिवेट करती है कि ये कोई भी व्यक्ति यमराज से जीत नहीं सकता, मृत्यु को जीतने वाला कोई नहीं है सिवाय शिव शंभू के। लेकिन उसके बाद एक माता सावित्री ही हैं जो यमराज से भी अपने पति के प्राण को हर ले आई, यानी कि वो यमराज को भी अपने भक्ति से, अपनी श्रद्धा से प्रभावित कर पाई हैं। इसीलिए आज हम सभी लड़कियों के लिए माता सावित्री की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। तो मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्ट में ही बताऊंगी, क्योंकि मान लीजिए कि वो जो माता सावित्री हैं वो एक राजकुमारी थी और उनके पिता ने उनके लिए वर चुनने का मौका मिला उनको, ठीक है, वर चुनने को उन्हें मौका दिया गया। तो ज़रा ये सोचिए, आज की डेट में किसी भी लड़की को वर चुनने का मौका नहीं मिलता है, उनके लिए रिश्ता आता है और दे दिया जाता है और उसे करना पड़ता है या नहीं भी करना पड़ता है। लेकिन ये स्वयंवर की प्रथा नहीं थी। लेकिन माता सावित्री के लिए यह अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला था कि वो अपने लिए वर चुन सकती हैं। तो जब उन्होंने समस्त भारतवर्ष में सत्यवान जैसे वीर योद्धा को जाना, उनके विषय में सुना, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुई और मन ही मन में वो प्रेम करने लगी। तो ये प्रेम का बंधन ही ऐसा बंधन होता है कि हर बंधन को तोड़ देता है, ठीक है। तो अपने पिता से इच्छा रखी कि मैं जो विवाह करूंगी वह सत्यवान से ही करूंगी, और पिता ने भी उसकी इच्छा की अवहेलना नहीं की। लेकिन तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि सत्यवान के विषय में समझाते हैं कि इनकी जो आयु है वो अल्प है, यानी कि आज से 12वें वर्ष उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी माता सावित्री ने उनका मोह नहीं त्यागा। वो चाहती तो कोई वर ढूंढ लेती, लेकिन जो प्रेम होता है ना, वो मृत्यु से भी परे होता है। तो माता सावित्री ने क्या किया, उसने कहा कि मैं उसी वर्ष से विवाह करूंगी, चाहे उनकी जो भी आयु जैसे भी कंडीशन में हो। तो फिर उनका विवाह हो जाता है। कुछ समय बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। अब जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो एक बार राजा सत्यवान जो है वो जंगल जाते हैं लकड़ियाँ काटने, लेकिन ये जो पत्नी है इनकी सावित्री, वो उनके पीछे पीछे चलती रहती है। ये जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊँगी। ऐसा होता है जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो, चाहे आपके पति हो, चाहे कोई भी हो, तो उसे त्यागने का मन नहीं करता, तो वो उनके पीछे पीछे जाते रहती हैं। अचानक से उन्हें एक सर्प डस लेता है और वो वट वृक्ष के बीच में ही सो जाते हैं। तो माता सावित्री जो हैं वो क्या कहती हैं कि तुरंत यमराज की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और यमराज को प्रभावित करने लग जाती हैं। वह क्या सत्यवान के शव के साथ ही बैतरणी नदी पार करती हैं और यमराज के मुख के द्वार पर चले जाते हैं। अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के कारण ही वह यमराज से अपने पति के प्राण को ले आई। कैसे? तो जब यमराज सावित्री की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हुए, उनसे वर मांगने को कहा, वर मांगो। यहाँ देखिए, माता सावित्री सिर्फ अपने पति नहीं, वह उनके पिता, उनकी माता के लिए भी वरदान मांग लेती हैं। वो कहती हैं जो मेरे सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनकी आंखें लौटा दीजिए। तो यमराज उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके सास ससुर की आंखें भी लौटा देते। फिर उन्हें बोलते एक और वरदान मांगो। दूसरा वरदान में अपने सास ससुर के खोया हुआ राजपाट वो मांग लेती हैं। तो ठीक है, मैं और प्रसन्न हूँ और एक वरदान मांगू। तब माता सावित्री कहती है मुझे 100 पुत्रों का वरदान दो। अब ये कैसे संभव है? वो तो एक सती हैं, दूसरा विवाह तो कर नहीं सकती हैं। तब यमराज कहते हैं तथास्तु, कह तो देते हैं, लेकिन कहते हैं कि महाराज ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ये संभव हो जाएगा तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान, मेरे पति तो मृत्यु शैया पे हैं। तब यमराज समझ जाते हैं कि ये तो बहुत चतुर है, और उनकी बुद्धिमत्ता और उनके त्याग और उनका समर्पण देखकर वो यमराज के पास तक चली आती है। इस वजह से जो यमराज हैं उससे प्रसन्न होते हैं और सत्यवान के प्राण को मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान के साथ फिर से धरती लोक पे आ जाते हैं और सुख से रहने लगते हैं। सिर्फ ये जो सावित्री की सब यही नहीं, एक जिद देखिए, वो छोड़ सकती थी, सामान्य लोगों की तरह विधवा विलाप कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो अंत समय तक जिद ठानी रही।
कहा जाता है ना, सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्यार, सच्ची लगन से कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। तो हमें भी किसी से भी प्रेम करें, चाहे कोई भी हो, निस्वार्थ और निश्चल करे और अंत तक उसका साथ दे। यही है वट सावित्री की कथा। हर भारत की हर स्त्री को वट सावित्री की कथा को सुननी चाहिए। अगर हाँ, और मेरे लुक को लेकर परेशान मत होइएगा। ये लुक जो है ना, मेरी स्टूडेंट हैं, उन्हें एक मॉडल चाहिए था वट सावित्री के लिए, तो शायद उससे मुझसे अच्छा मॉडल नहीं मिला, तो उसने मुझे रेडी कर दिया। सोचिए, जब मैं रेडी हो ही गई तो एक वीडियो डाल ही लूँ। कैसी लग रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा।